देखो पानी में इंसान बहते हुए जा रहा है जिसे कोई बचा नहीं पा रहा है। हिरन, राइनो, हाथी सभी पानी में फंसे हैं और अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अब तक 28 लोग मारे जा चुके हैं और कई लोग लापता है। यहाँ देखो रोड ब्रिज सब टूट चुके हैं। ये हाल है अभी पश्चिम बंगाल की कुछ उत्तरी डिस्ट्रिक्ट्स की। और ये बस इस साल की बात नहीं, हर साल ऐसा ही होता आ रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है और पश्चिम बंगाल की सरकार इसे रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कुछ बिहार, अलीपुरद्वार और उत्तर बंगाल के पहाड़ी और मैदान इलाके इस साल फिर भयंकर बाढ़ की चपेट में है। पहाड़ों से तेजी से बहता पानी, तीस्ता, रंगीत, जलढाका, तोरसा, रायडक नदियों का उफान, गांव, खेत, सड़कें और घर पानी में डूब रहे हैं। मिरिक, कालिम्पोंग और दूधिया इलाके सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। सिलीगुड़ी और जलपाईगुड़ी के मेन रास्ते काट गए हैं। लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर भाग रहे हैं। ये कहानी सिर्फ पानी की नहीं है, ये हमारी अनदेखी, अवैध निर्माण और प्राकृतिक संतुलन के बिगाड़ने की कहानी है। क्या हम हर साल यही देखने के लिए मजबूर है? उत्तर बंगाल में बाढ़ कोई नया घटना नहीं है। 2017 में पश्चिम बंगाल के बाढ़ में कम से कम 152 लोग की मौत हुई। मिरिक, कालिम्पोंग और जलपाईगुड़ी जिले सबसे अधिक प्रभावित रहे। कोच बिहार में तोरसा और रायडक नदियों का जलस्तर खतरनाक रूप से बढ़ा, गांव पूरी तरह पानी में डूब गए। 2025 के बाढ़ ने फिर वही दर्द दोहराया। मिरिक और दूधिया में 28 की मौत हुई। तीस्ता और रंगीत का जलस्तर खतरनाक रूप से ऊपर चला गया। दूधिया का लोहे का पुल टूट गया। सिलीगुड़ी और मिरिक का मेन रास्ता बंद हो गया। दार्जिलिंग में सैकड़ों टूरिस्ट फंसे हुए हैं। चाय बागान, मकान और कृषि भूमि बुरी तरह प्रभावित हुई। हाथी, राइनो, हिरन और सभी तरह के वन्य जीव बाढ़ की पानी में डूब रहे हैं। संख्या केवल आंकड़े है, पर आंकड़े के पीछे हजारों लोगों की मेहनत, सपने और जीवन दवा है। यहाँ देखो दूर एक छोटा सा गांव है जिसके दोनों तरफ से भयंकर तरीके से पानी बह रहा है और लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। और उस गाँव में करीब 100 लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए प्रशासन की तरफ से माइकिंग किया जा रहा है कि आप लोग वहीं रुकिए, हम स्पीड बोट लेकर आ रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालत कितना खराब है। क्यों होती है उत्तर बंगाल में हर साल बाढ़? दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कुछ बिहार, अलीपुरद्वार और उत्तर बंगाल का भूगोल खतरे के लिए संवेदनशील है। पहाड़ी नदियां जैसे तीस्ता, रंगीत, जलढाका, तोरसा और रायडक हिमालय से निकलती है। भारी वर्षा में ये नदियां तेजी से नीचे आती है। नदी के किनारे अवैध निर्माण और गांव का अतिक्रमण नदी के प्राकृतिक रास्ते में बाधा डालता है। सड़कें, पुल और बांध पानी के प्रवाह को रोकते हैं। पुल और नहरों की समय पर मरम्मत न होने से पानी रोकने की क्षमता कम हो जाती है। पहाड़ों पर पेड़ कम होने से मिट्टी बहती है। नदी में तलछट जमा होता है, जिससे गहराई कम होकर जलस्तर ऊपर चला जाता है। और सबसे बड़ी चुनौती है क्लाइमेट चेंज। अब अचानक हेवी और एक्सट्रीम रेन इवेंट होते हैं जिन्हें नदियां संभाल नहीं पाती। अब इसी महीने 4 और 5 अक्टूबर की रात से दार्जिलिंग, मिरिक, कालिम्पोंग, जलपाईगुड़ी और कुछ बिहार में लगातार बारिश हुई। कुछ जगहों पर केवल 12 घंटे में लगभग 300 मिलीमीटर बारिश हुई। मिरिक सबसे अधिक प्रभावित हुआ। चाय बागान, खेत और सड़कें बुरी तरह टूट गई। तीस्ता, रंगीत और जलढाका नदियों में जलस्तर खतरनाक रूप से ऊपर चला गया। स्थानीय प्रशासन, एनडीआरएफ, सेना और बचाव दल सक्रिय है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। पर्यटन क्षेत्र पूरी तरह बंद है। लाखों पर्यटक फंसे हुए हैं। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। इस सिचुएशन से निपटने के लिए अब तक पश्चिम बंगाल की सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में रिलीफ कैंप बनाए। मृतकों के परिवार को मुआवजे का आश्वासन दिया। नदियों पर निगरानी बढ़ाई गई, लेकिन तैयारी पर्याप्त नहीं थी। नदी की सफाई, बांधों की मरम्मत समय पर नहीं हुई। कुछ इलाके कम्युनिकेशन से कट गए। बजट और रिसोर्स की पारदर्शिता कम रही। नदी किनारे नए निर्माण अभी भी जारी है। बिना प्रॉपर फ्लड मैनेजमेंट, अर्ली वार्निंग और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के ये त्रासदी हर साल दोहराई जाएगी। हर साल ये त्रासदी का समाधान क्या है, चलो जानते हैं। पहाड़ी नदियों में तलछट रिमूवल जरूरी है ताकि पानी तेजी से बह सके। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में अर्ली वार्निंग सिस्टम होना चाहिए। मोबाइल, रेडियो और विलेज लेवल अलार्म के जरिए लोग पहले सुरक्षित स्थान पर पहुंच सके। नदी किनारे नए निर्माण पर रोक लगाना अनिवार्य है। बांध और नदी का नियमित निरीक्षण और कंट्रोल वाटर रिलीज जरूरी है। पहाड़ों में ट्री प्लांटेशन और सॉइल कंजर्वेशन से बाढ़ का खतरा कम किया जा सकता है। प्रशासन, सरकार और स्थानीय लोग मिलकर काम करे तो नुकसान कम किया जा सकता है। उत्तर बंगाल की पड़ोसी देश भूटान के साथ वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन भी बहुत आवश्यक है। दार्जिलिंग और उत्तर बंगाल की बाढ़ कोई दुर्लभ घटना नहीं है। ये हमारे अनदेखी, अपर्याप्त तैयारी और प्राकृतिक संतुलन के बिगाड़ने का परिणाम है। लेकिन अगर सभी मिलकर काम करे, प्रशासन, सरकार और आम जनता, तो इस विनाश को काफी हद तक रोका जा सकता है। प्रकृति अपने मार्ग पर चलती है, लेकिन जब इंसान उसका रास्ता रोक देता है तब बाढ़ केवल पानी नहीं, ये अन्याय और कष्ट बन जाती है। इस बार के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट में बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।